मैं महाराज घोरमल सिंह का पुत्र हूं और कोई चूहे का दूध नहीं पिया हूं। अगर दूध पिया हूं तो एक छात्राणी मां शेरनी का भक्त हूं। मां शेरा वाली को उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। अगर यह आशीर्वाद साथ नहीं होता तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता मुझे बाबनगढ़ में ही हत्या कर दिया होता। लेकिन जब उन्होंने मुझे प्राण को बचाकर यहां तक ले आई है तो हम उनके सहारा विजयी जरूर प्राप्त करूंगा। बाबन देवर जी, मुझे आशीर्वाद दे। नहीं देवर जी, आप इतना हट क्यों कर रहे हैं? मेरी बातों को मानिए, आप बाबनगढ़ नहीं जा सकते। भाभी, मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं। अगर अपने पिता, भाई, सास बराती को सौदेव पूर्वक अपनी राज घोरमलपुर नहीं लाया तो अन्न खाना गांव की मां, पानी पीना गांव की खून, दसमन करना तो गांव की हड्डी, सेज सोना तो अपनी मां की सेज। याद रख और मुझे जाने का अनुमति दे। नहीं देवर जी, आप मेरी बात को मानिए, आप नहीं जा सकते देवर जी, क्योंकि एक नहीं ये 700 बराती का घोरमलपुर शहर से बाबनगढ़ एक ही बराती लौट ही नहीं आया घोरमलपुर। आज मैं जानबूझकर अपनी सौर समाज, अपनी पिता और भाई को जानबूझकर मैं छोड़ देता हूं तो मुझ जैसे कायर छत्र इस पृथ्वी पर किधर है। भाभी, मैं जरूर जाऊंगा, बाबनगढ़ जाऊंगा, अभी जाऊंगा अपने लश्कर सजाकर और देखता हूं पावन सुबेदार को कितनी बाहों में दम है, भुजाओं में कितनी ताकत है, कितनी वह मां की दूध पिया है, उसके एक एक बूंद में फुकरा कर खत्म ना कर दिया हो, कर दिया तो मेरा नाम छात्री विजय। देवर जी, अगर ये आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, आप सबसे पहले अपने जो मंदिर में मां देवी दुर्गा है उससे पूजा कर फिर बाबनगढ़ की चढ़ाई करना। जो है क्या बाबुआ होता हूँ, बाबुआ हो जइहा घोरमलपुर शहरी देवर जी। हाँ भाभी, अगर ये आप नहीं मान रहे तो आप सबसे पहले देवी मां मंदिर जाओ।
ठीक है भाभी, उसी पूजा कर कर फिर बावनगढ़ की चढ़ाई करना। ठीक है भाभी, जो आज्ञा। ठीक है देवर जी, आप हंसी खुशी रहना, कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा देवर जी। नहीं भाभी, मेरे लिए चिंता नहीं करना, मैं अमानत अपनी राज घोरमलपुर आ जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी बहन के साथ सास सफराती के साथ धूमधाम से घोरमलपुर आएंगे और अपनी सारी परिवार मिलकर के अपने राजपाट चलाएंगे। देवर जी, अगर आप चल जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे घोरमलपुर शहर में? हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही रहा था भाभी, अपने बीच आंगन में एक तुलसी की चौरा लगा लेना। अच्छा, दिन प्रतिदिन जल उसमें डालना, जब तक तुलसी हरा भरा रहे। सोच लेना मेरा देवर इस दुनिया में जीवित है। अगर जिस दिन तुलसी मुरझा जाए उस दिन सोच लेना भाभी, मेरा देवर इस संसार में अब नहीं है। अपनी धैर्य बांधकर अपनी राज घोरमलपुर को राजपाट संभाल कर रखना भाभी। क्या मैं अपने आंगन में एक तुलसी की चौरा लगा लूंगी? हाँ भाभी, निधि उस तुलसी में जल ढारूंगी। जिस दिन तुलसी सूख जाएगी मैं समझूंगी कि मेरे देवर जी नहीं है। मेरा देवर इस संसार में अब नहीं है। अपनी दिल को पत्थर बनाकर अपने राजकाज को संभालना भाभी। अब मैं देवी माँ की दरबार जा रहा हूँ। माँ देवी से मुलाकात कर, दर्शन पाकर वरदान उनसे प्राप्त करके फिर मैं बावनगढ़ और की चढ़ाई करना चाहता हूँ। ठीक है देवर जी, मैं मन से आशीष देती हूँ। देवर हो मानस हो यश गवाया, देवर खुशी खुशी बावन डर देवे करियोला। फौजी गिरिया फौजी भाई फौजी देवर हंसी खुशी काम जब देवे करियोला, देवर हंसी खुशी काम जब देवे करियोला। ठीक है, आप अवश्य ना। ठीक है भाभी, तो जा आराम करो और मैं चलता हूँ। ठीक है। सही में क्रिकेट मैदान में ये दोनों ने मुझे सच्चाई बात बता दिया। थोड़ी देर के लिए मैंने तकलीफ माना, लेकिन यही तकलीफ मुझे लाभ दिया। सारा भंडा खोर हो गया। अब मैं देवी माँ की मंदिर चल करके उनसे आराधना विनती करके उन्हें प्रकट करके उसके बाद उनसे प्रदान लेकर के फिर मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। याद मैया आध मैया शेरा वाली आजा तेरी खान के पुकार।
आज मैं तुम्हारी चरणों की मैं बंदगी करता हूँ, स्मरण करता हूँ माँ। बालापन से तुझे मैं चरण की सेवा किया हूँ माँ। आज तेरे मंदिर में आकर के अपनी नहीं दर्शन देगी तो सर पटक पटक कर मैं मर जाऊंगा माँ। बेटा बेटा छतरी में सिंह, आंखें खोलो बेटा। हे माता, हाँ बेटा, आज मैं तुम्हारी दर्शन पाकर धन्य हो गया माँ। हाँ बेटा, आज इतने दिन से मैंने तुम्हारी मठिया पर आया नहीं माँ, केवल मन ही मन में स्मरण करता था, विनती करता था, पूजन कर रहा था। आज मुझे अति आवश्यक जरूरी पड़ गया माँ, जो तुम्हारी मंदिर पर आकर के मुझे रोना पड़ रहा है माँ। बेटा तुम्हें क्या जरूरी पड़ गया बेटा, बताओ देवी माँ से। माँ, जब तक तू मेरे साथ सत्य न करेगी तब तक ये बेटा तुझे कुछ नहीं बता सकता है माँ। अरे बेटा, माँ बेटे में सत्य किस बात की, तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? आज जीवन की पहली बार माँ ये छात्री विजय सिंह तुझसे कुछ मांगना चाहता, लेकिन ऐसे नहीं माँ। बस मेरे साथ सत्य करो, फिर मैं अपनी दुख दर्द सुनाऊंगा माँ। ठीक है बेटा, अगर तुम मुझे कहना नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ सत्य कर रही हूँ। हाँ माँ। 1 सत्य, 2 सत्य, 63 सत्य। अगर तुम्हारे कहना ना मानूं तो ये देवी दुर्गा की 80 को नरक में वास। धन्य हो माँ, धन्य हो माँ। बताओ बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? हे माता, हाँ बेटा, मेरे घर की सारी समस्या तुम्हें जानती हो ना। हाँ बेटा, जो बाबर घर मेरी शादी में सास सुपराती गया था, एक ही घर में दोनों बहन की शादी, और मेरे भाई दोनों को, मेरे पिताजी को भी श्रद्धा बस गया ये एक ही घर में दोनों भाई को शादी कर दूं, दोनों बहनें अपनी राजमहल में रहेगी, आनंद पूर्वक मेरे राजपाट चलेगा। लेकिन इसका परिणाम क्या गुजरा मां, तुम तो खुद जानती हो। हाँ बेटा, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा कहना है कि आज मैं 12 वर्ष की जवान हो चुका हूं। ये 12 वर्ष पूरा होने में 7 दिन केवल बचा है मां। सास बराती समेत मेरा पिता और भाई बाबनगढ़ की कारागार में अपनी प्राण को त्याग देगा मां। मैं उसे छुड़ाने के लिए जाऊंगा मां। मुझे आदि शक्ति मां, मुझे शक्ति दे और मुझे रास्ता बता दे मां, कि कैसे मैं जाऊंगा और किस हाल वहां से मैं विजय प्राप्त करके वापस आऊंगा मां। देखो बेटा, वो बाबनगढ़ बहुत कठिन लड़ाई है, तुम वहां पार नहीं पाओगे बेटा, तुम मत जाओ। मां शेरावाली, हाँ बेटा, तुम्हारा आशीर्वाद जहां रहता है, काल क्यों न हो, महाकाल क्यों न हो, उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज मैंने अपने मन में विचार किया हूं मां, अपने प्राण की बाजी पर लगाने के लिए ये छात्री विजय सिंह तैयार है मां। मुझे शक्ति, बल, बुद्धि, विद्या, अस्त्र शस्त्र सुसज्जित करके मुझे बाबनगढ़ जाने का मुझे आज्ञा दो मां। नहीं बेटा, बहुत कठिन लड़ाई है, तुम मत जाओ बेटा। मां, कठिन लड़ाई जहां तुम जैसी देवी का सहारा हो, उसे कौन क्या बिगाड़ सकता है मां। क्या लड़ाई है, कैसी लड़ाई है, कहां पहले लड़ाई शुरू होगा और क्या मुझे करना पड़ेगा मां, मुझे बता दे। ठीक है बेटा, यहाँ से जाना पहले अपनी घोड़ा घुड़सार, अच्छा, घोड़ा घुड़सार जाकर जितने घोड़ा है उस घोड़ा की अपने हाथों से एक
एक तमाचा मारना बेटा। अगर जो तमाचा घोड़ा सह जाएगा, वो घोड़ा समझ लेना जो जाएगा बावन घर लड़ाई करने के लिए। अगर जो घोड़ा नहीं समझेगा, जो मर जाएगा, उसके छोड़ देना बेटा। मेरे घर में घोड़ा घुड़सार में 700 घोड़ियां रहा करता है, और 700 घोड़ी को अपने हाथ की तमाचा मारूंगा। हाँ बेटा। जो बर्दाश्त कर लिया, वही घोड़ा उस पर सवार होकर मैं बावनगढ़ की चढ़ाई करूंगा। हाँ बेटा। और दूसरा मां, दूसरा बेटा तुम्हें जाना पड़ेगा तानापुर बाजार, और तानापुर बाजार लूटना पड़ेगा बेटा। पानापुर बाजार किसका है मां? वो बावनगढ़ की है। बावनगढ़ का है पानापुर बाजार, बावन सूबेदार का। हाँ बेटा। अच्छी बात है। उसके बाद बेटा, उसके बाद तुम्हें जाना पड़ेगा जमुना नदी। जमुना नदी जाना होगा। वहां बेटा धोबी कपड़ा धोते होंगे, उससे पूछ लेना जो वहां के रहने वाले जितने कैदी खाने हैं, वो सारे के कपड़ा वही धोबी धोता है। उसे सारे समाचार पूछ लेना बेटा, और उसे मौसी और मौसा कहना, रिश्ता बनाकर सारी अपनी उसे बात पूछ लेना। धोबी और धोबी को मैं मौसा मौसी का रिश्ता बना लूंगा। हाँ बेटा। और उसे सारा ब्यौरा, सारा कुशल 700 कैदी के ले लूंगा। उसके बाद क्या करना होगा मां? बेटा उसके बाद तुम सैरा घाट चली जाना। सैरा घाट? हाँ बेटा। सैरा घाट क्या चीज है मां? देखो बेटा, सैरा घाट एक पोखर है, और तुम वहां से जाना और चारों पहर पोखर में अपना लेना बेटा। और वहां आएगी 700 पहर पन भरनी, उस सब भाड़ा के तुम्हें फोड़ना पड़ेगा बेटा। हेलो। 700 पन भरनी, वे स्नान करने के लिए सैरा घाट पोखर आएगी। उसे चीड़ चोली हमको फाड़ देना है। घड़ा लाएगी, सारे घड़ा को चूर चूर कर देना है। हाँ बेटा, वहीं से तुम्हारी लड़ाई चालू हो जाएगा बेटा। ठीक है मां, मान गया मां। ठीक है बेटा। मैं तुम्हारी आज्ञा को मान गया मां। और मेरे घर में कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है, मेरे लिए कोई व्यवस्था कर दो मां। ठीक है बेटा, तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तो ये लो हमारी तेगा, इसी से तुम लड़ाई करना। हे मां। हाँ बेटा। मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं वहां से विजयी होकर आ जाऊं मां। ठीक है बेटा। मैया है कोस पर भाई साहब ठीक है बेटा, अब मैं अपनी इंद्र कैलाश जा रही हूँ। जाओ मां, जहां मुझे आवश्यकता पड़े मैं पुकार करूं वहीं पर प्रकट हो जाना मां। ठीक है बेटा, मैं अवश्य
सहाय रहोगे तुम। धन्य हो मां। भैया मां देवी ने मुझे दुर्गा सारी बात बता दिया। पहला लड़ाई पहले में घोड़ा घुड़सार जाना होगा। सास घोड़ी को मैं जांच करूंगा, परीक्षा करूंगा। जो कौन घोड़ी मेरा तमाचा ताश करे वही पावन लड़ाई का विजय प्राप्त करे। अब भैया हमें ओ भैया हमें हो चली ये तो घोड़ा भैया यही घोड़ा घुड़सार है। ये 700 घोड़ा है। मां दुर्गा मुझे बता रही थी बेटा जो तमाचा तुम्हें थाम जाए वही घोड़ा को तुम अपनी ससुराल ले जाना। ये बड़ी तगड़ा घोड़ा, पहले इसको चेक कर। आमा मैया है करिया मैया हे भगवान, हे मां शेरा वाली, ये इतना तगड़ा मोटा तगड़ा घोड़ा मेरा हाथ के बाहर बर्दाश्त नहीं किया, मर गया। नमक हराम मेरा नमक खाया, इतनी कमजोर इस 700 घोड़ी में सारे को सारे मर गया। एक घोड़ा देखता हूं जिसको शरीर में अंग अंग पिल्लू फड़ा है, मरने के लिए अब तब कर रहा है, उस पर क्या भरोसा। हे मां शेरा वाली, इतना तगड़ा घोड़ा मर गया, ये सारा पचा गला है, ये घोड़ा मुझे क्या कर सकता है, क्या साथ दे सकता है। लेकिन देखता हूं हे मां, आ घोड़िया सुने के घोड़िया मां घोड़िया घोड़िया
राजन, मैं बाबनगर में जन्म लिया हूं। मेरा नाम हिचली बछेरी है। मैं जन्मते के साथ मैंने बाबनगर में 700 को खून किया हूं। वाह, तुम्हारे भाई की विवाह में मुझे दहेज में मिला है घोरमलपुर में। जिस दिन से मैंने घोरमलपुर में आया है, मेरा नाम खूनी घोरी रखा गया है। लग्गी द्वारा मुझे घास मिलता है, नाली द्वारा पानी मिलता है। इसलिए मैं एक ही जगह पैखाना करता हूं, एक ही जगह पेशाब करता हूं, उसी पे सोता हूं, उसी पे बैठता हूं। इसीलिए मुझे पिल्लू फर गया। कोई डर से मुझे खाना नहीं देता है, कोई पानी नहीं देता है। हिचली बछेरी, मेरे भाई हीरा सिंह को दहेज में तुझे मिला था ना? हाँ, आज मैं उसी हीरा सिंह का भाई छात्र विजय सिंह हूं। अगर तूने मेरी रात की नमक पानी खाए हो तो आज तुझे शरीर को मैं एक जख्म को मिटा दूंगा, एक एक अंग अंग से पिल्लू बाहर कर दूंगा और तुझे आज रणभूमि में जाना होगा, मेरे साथ देना होगा। हाँ राजन, पहले मुझे गंगा स्नान करा दो, चलो। उसके बाद मैं बाबनगर में हवा की तरह लड़ाई दूंगा। धन हो जिसका कोई नहीं होता है। यमा शेरा वाली, आपका लाख लाख शुक्र हो। आ घोरिया चलेगे घोरिया, राजन, आज मैंने ये खूनी घोरी को, हिचली बछेरी को पैर गंगा जल से पवित्र से शरीर कर दिया। अब मैं इनको पर सवार होकर के पावनगढ़ की रास्ता मुझे पकड़ना है। पहला लड़ाई पानापुर बाजार है, जो बाबर सूबेदार का मशहूर बाजार है। पहले वहां चल करके ध्वंस विध्वंस कर दूंगा। उसके बाद ये खबर बाबर सूबेदार की रात दरबार जाएगा, वह व्याकुल हो जाएगा। वही से मेरा लड़ाई सुबह आरंभ होगा। बछेरी, हाँ राजन, अब चलो यहाँ से अपनी बाबरगढ़ की रास्ता पकड़े। राजन, कान खोल कर सुन लो कि जब तक मेरे पीठ के ऊपर आप बैठे रहोगे, जो तुम्हारे तलवार से बच जाएगा मैं उसे पैर से कुचल कर नाश कर दूंगा। अब मैं अकेला नहीं, आप दो बाहों की ताकत है। क्योंकि एक जानवर होकर हमें साथ देता है अपनी, तो हमें किस बात की परवाह। चलो चलो, अभी यहां सब चलते हैं।